चलिए, स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन वैल्यूज़। पार्टीशन वैल्यूज़ होती क्या है और उनका यूज़ क्या है, हम कैसे इनको समझ पाते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पार्टीशन वैल्यूज़ को हम समझें, इसके पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं पार्टीशन पे। ये पार्टीशन क्या होता है? अगर हम फिगर की बात करें तो पॉइंट एक सबसे छोटी इकाई होती है और हम इसको कहते हैं जीरो डायमेंशनल। जीरो डायमेंशनल का मतलब समझे? डायमेंशनल का मतलब जिसकी कुछ हाइट हो, जिसका कुछ वेट हो, जिसकी कुछ लेंथ हो, जिसका कुछ ब्रेथ हो। वेट को हम हटा देते हैं, हाइट, लेंथ और ब्रेथ यानी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। इन सबको अगर हम देखें तो अगर इसमें से केवल किसी की लंबाई है तो हम उसको वन डायमेंशनल कहते हैं। जैसे कि एक लाइन हमने ऐसे खींच ली, ये इसकी हाइट है, या फिर ऐसे हमने खींच ली तो ये इसकी लेंथ हो गई, तो ये वन डायमेंशनल हो गई। लेकिन अगर हम इसकी लंबाई भी बना दें और इसकी चौड़ाई भी बना दें तो ये क्या हो गया? टू डायमेंशनल। और लंबाई चौड़ाई के साथ साथ अगर हम इसकी ऊंचाई भी बना दें तो ये हो गया 3D। अब इस 3D में आपको ये दिख रही होगी चौड़ाई, और ये दिख रही होगी कमरे की लंबाई, और ये दिख रही होगी कमरे की ऊंचाई। तो तीन चीज़ें आने पर ये 3D बना। 3D के आगे को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि वो होते नहीं हैं। 4D भी होता है, 5D भी होता है, ठीक है। तो जीरो, इसको पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जीरो डायमेंशनल। अगर हमको किसी एक लाइन को पार्टीशन करना है तो लाइन है 1D यानी वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल को पार्टीशन करने के लिए हम यूज किसका करते हैं? हम इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट रख दें, बस पॉइंट रखते ही क्या हुआ? ये दो पार्ट्स में बट गई ना, इधर वाला अलग और इधर वाला अलग। तो वन डायमेंशनल को पार्टीशन करने के लिए हम किसका यूज किए? बोलिए। जीरो डायमेंशनल का। अब हम आते हैं टू डायमेंशनल पे, यानी जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो। अगर हमको इसका पार्टीशन करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम इसके बीच में एक लाइन खींच दें, इसके दो पार्ट हो गए कि नहीं हो गए? तो ये फिगर क्या था? टू डायमेंशनल था, क्योंकि इसकी लेंथ भी थी और इसकी ब्रेथ भी थी, यानी लंबाई और चौड़ाई। और हमने इसके बीच में एक लाइन डाली, यानी वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल लाइन की केवल लंबाई ही तो हो सकती, लाइन की चौड़ाई हो सकती क्या? तो जब हमको टू डायमेंशनल का पार्टीशन करना था तो हमने यहाँ पर एक डायमेंशनल की लाइन खींच दी। अब सोचो अगर हमको एक कमरे का पार्टीशन करना तो क्या करेंगे? सभी के घर में कमरे होंगे। कमरे का पार्टीशन करने के लिए क्या करते हो? दीवार उठाते हो कि नहीं उठाते हो? तो अगर इस कमरे में कोई दीवार उठाएंगे तो कमरा है 3D, और 3D का पार्टीशन करने के लिए हमको एक 2D यानी दीवार उठानी पड़ेगी। दीवार की ये लंबाई होगी और ये ऊंचाई होगी। ये दीवार उठ गई और कमरा दो भागों में बट गया। समझ पा रहे हो आप सब लोग मेरी बात को? यानी पार्टीशन करने के लिए जितने डायमेंशनल का हमारा स्पेस होगा हम उससे एक कम। अगर n डायमेंशनल का स्पेस है तो हमको कितने डायमेंशनल का स्पेस चाहिए उसको डिवाइड करने के लिए? एक कम, n-1 डायमेंशनल का। ये बात सबको क्लियर हो गई? हाँ या ना? हाँ सर। चलिए, अब हम आते हैं पार्टीशन वैल्यूज़ पे। तो पार्टीशन वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो डेटा को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। तो पार्टीशन वैल्यूज़ में जो सबसे पहली पार्टीशन वैल्यूज़ होती है उसका नाम है मीडियन, जो आपने पढ़ लिया है सेंट्रल टेंडेंसी में। मीडियन क्या करता है? डेटा को कितने भागों में डिवाइड करता है? मीडियन, मीडियन मतलब मिड वैल्यू। अगर यहाँ पर एक मिड वैल्यू है तो इससे छोटे कुछ लोग होंगे और इससे बड़े कुछ लोग होंगे। तो मीडियन ने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमारे डेटा को? दो पार्ट में। तो मीडियन इज द पार्टीशन वैल्यूज विच डिवाइड द एंटायर डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन एक पार्टीशन वैल्यू है जो कि हमारे डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। दूसरी पार्टीशन वैल्यूज हम लोग पढ़ते हैं क्वार्टाइल्स। तुम लोगों ने क्वार्टर का नाम सुना? क्वार्टर का मतलब क्या होता है पता है? एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब जैसे ये सर्किल है, हमने इसके चार पार्ट कर दिए तो ये क्या बन गया? फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड, ये फोर्थ। यानी क्वार्टर का मतलब एक चौथाई, टोटल चार हिस्से होंगे। तो अगर हमको किसी डेटा को चार भागों में बांटना हो तो हम कितने पॉइंट यूज़ करेंगे?
दो भागों में बांटने के लिए हमने एक ही पॉइंट तो यूज़ किया यहाँ पर, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। चार पार्ट क्वार्टर करने के लिए हमने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक यहाँ लिया और एक यहाँ लिया। देखिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट और ये हो गया फोर्थ पार्ट। तो जो किसी डेटा को चार भागों में बांट दे, क्या नाम होगा उसका? बोलिए। क्या कहेंगे? हाँ फिर से बोलिए। क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल इज द वैल्यू विच डिवाइड द इंटायर डेटा इनटू फोर पार्ट्स। अब जो पहला पॉइंट है डिवाइड करा, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, और जो दूसरा पार्ट डिवाइड करता है इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड क्वार्टाइल, और तीसरे वालों को क्या कहते हैं? थर्ड क्वार्टाइल। समझ में आई आपको बात? तो डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? मीडियन। और डेटा को चार पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? क्वार्टाइल। अब जो सेकंड क्वार्टाइल होता है इसको हम मीडियन भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि अगर हम Q1 Q2 को गायब कर दें, Q1 और Q3 को, मान लो इसको और इसको हटा दें, तो केवल एक ही पॉइंट तो है, आधा इधर आधा इधर, तो Q2 मीडियन के जैसा नहीं दिख रहा है। आते हैं पार्टीशन नंबर 3 पे। तीसरा पार्टीशन हम किससे करते हैं? डेसाइल से। डेसाइल, इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्थक, यानी जो चार पार्ट्स में डिवाइड कर दे, चतुर्थक। और इसको कहते हैं दशमक, डेसाइल। दशमक किसी भी डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 10 पार्ट्स में। अब बताओ 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? बताइए। 5 नहीं बेटा, 9 चाहिए। अब तुम लोग पकड़ पाए हो, एक कम चाहिए होता है। हमने 9 पार्ट ले लिए, D1 D2 D9। देखिए ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा हिस्सा, ये वाला चौथा, और जो इधर बचा ये 10वां हिस्सा। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमको कौन सी वैल्यू चाहिए होती है? डेसाइल। डेसाइल कितने होने चाहिए? टोटल 9। इसके अलावा लास्ट एक और पार्टीशन वैल्यू है जिसका नाम है परसेंटाइल। परसेंटाइल को हम लोग कहते हैं हिंदी में शतमक, यानी जो पूरे डेटा को कितने भाग में डिवाइड कर दे? 100 में। तो 100 पार्ट्स डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट हमको लाइन पे खींचने पड़ेंगे? बताओ। 99। यानी परसेंटाइल कितने होते हैं? 1 से लेकर 99 तक। डेसाइल कितने होते हैं? 1 से लेकर 9 तक। और क्वार्टाइल कितने होते हैं? 1 से लेकर 3 तक। तो क्वार्टाइल में Q लगता है और नंबर लग जाता है, Q1 Q2 और Q3। इसी तरीके से डेसाइल में D और परसेंटाइल का P। तो अगर D2 लिखा तो इसका मतलब सेकेंड डेसाइल, यानी ये वाली वैल्यू। D3 लिखा है इसका मतलब थर्ड डेसाइल। तो हम शॉर्ट फॉर्म में हम इनको कैसे लिखते हैं? ऐसे, QI, जहाँ पर I की वैल्यू होगी 1 2 और 3। तो Q मतलब क्वार्टाइल है, तो 3 ही तो वैल्यूज़ होंगी, Q1 Q2 Q3। अब बताओ DI में I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? नौ डेसाइल होंगे 10 भागों में बांटने के लिए, और परसेंटाइल में I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 99। अब अगर हम बात करें Q2 की, तो ये होता है हमारा मीडियन। और अगर फिफ्थ डेसाइल की बात करें तो ये भी हमारा मीडियन होता है। और अगर 50वां परसेंटाइल की बात करें तो ये भी हमारा मीडियन होता है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये सारे के सारे मीडियन के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये हमेशा मिड पे आएंगे। अगर हम 9 पॉइंट यहाँ पर बनाएं तो बीच में जो पड़ेगा वो होगा फिफ्थ डेसाइल। अगर 99 बनाएंगे तो बीच में कौन पड़ेगा? P50। तो ये बन जाएगा मीडियन। क्लियर?
चलिए जी सर। अब हम बात करते हैं फार्मूलों की। तो परसेंटाइल के फार्मूले कैसे बनेंगे? अगर हम बात करें मीडियन की, जो सबसे पहला हमारा था जिसको हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा, तो परसेंटाइल के मीडियन के दो केस थे। एक था इवन के लिए और एक था ऑड के लिए। यानी अगर n इवन हो और अगर n ऑड हो, तो मीडियन कैलकुलेट करते समय n ऑड होने पे हम लोग क्या लिखते थे? n प्लस 1/2th वैल्यू इज़ द मीडियन। याद आया? और यहाँ पर क्या करते थे? n/2 और n/2 प्लस 1th वैल्यू, और इसका लेते थे एवरेज। ये बनता था हमारा मीडियन। अब बात करते हैं क्वार्टाइल की। तो क्वार्टाइल में अगर n ऑड है तो कैसे निकलेगा? तो Q1 कैसे निकलेगा? Q1 का फार्मूला होता है n प्लस 1/4th वैल्यू। सेकेंड क्वार्टाइल कैसे निकलेगा? n प्लस 1/4 को बस 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर हम थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे तो क्या करेंगे? n प्लस 1/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो क्वार्टाइल निकालने का अगर हम जनरल फार्मूला बनाना चाहें तो क्या लिख देंगे? ith क्वार्टाइल इज इक्वल टू आई n प्लस 1/4 वैल्यू। यानी i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा? Q1 का। 2 पुट करोगे तो Q2 का, और 3 पुट करोगे तो Q3 का। अब जरा सेकंड वाले को मैच करो, क्या मीडियन से मिल रहा है? 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 ही तो बचेगा। तो ये फार्मूला क्या मीडियन से मैच नहीं हो रहा है? हाँ है ना? यस सर, हो रहा है सर। तो Q1 Q2 Q3 को निकालने का ये तरीका होता है ऑड के केस में। इवन के केस में हम इसका रिवर्स करते हैं। कैसे? जब हम इवन के केस में आते हैं तो हम लिखते हैं n/4th वैल्यू। Q2 पे जब आते हैं तो क्या लिखते हैं? अगर ये इवन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू n/4th वैल्यू। और जब Q3 पे आते हैं तो क्या लिखते हैं? 3 इंटू n/4th वैल्यू। तो Q1 Q2 Q3 के लिए अगर हम डायरेक्ट एक फार्मूला बनाएं तो लिख देंगे i और n/4th वैल्यू, जहाँ पर i 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर सबको? चलिए जी ज़रा सर। थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो पार्टीशन वैल्यूज़ होती क्या हैं, इसके लिए आप लोग ये लैंग्वेज पढ़ेंगे घर पे आज, ये वाली। क्वार्टाइल हमारा पहला है पार्टीशन वैल्यूज़। तो क्वार्टाइल के बारे में हमने आपको जितना बताया, उसके अलावा आप इसको घर पे आज पढ़ेंगे, और जहाँ कहीं कोई डाउट होगा वो हमसे पूछेंगे। हमने क्वार्टाइल आपको समझाया, कुछ बातें भी हम और क्वार्टाइल की बताते हैं। फार्मूले देख लेते हैं आप, ऑड के केस में कैसे चल रहा है और इवन के केस में कैसे चल रहा है। ठीक है? ग्रुप्ड सीरीज का फार्मूला अलग होता है क्वार्टाइल निकालने का, इसका डिस्कशन भी हम अभी ही कर लेते हैं। चलो थोड़ी सी चर्चा होने के बाद हम ग्रुप्ड पे आते हैं। अगर हम मान लो किसी डेटा को दो पार्ट्स में बांट रहे हैं तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मीडियन का। तो मीडियन के बारे में तुम लोग एक बात जान लो कि मीडियन से छोटा कितना डेटा होता है? 50%। और मीडियन से बड़ा कितना डेटा होता है? 50%। जैसे हमने लिखा 1 3 4 7 और 9, और ये हमारा मीडियन है। तो इससे बड़े कितना डेटा हो गया? 2। और इससे छोटा कितना डेटा हो गया? 2 बड़ा और 2 छोटा। बराबर बराबर है कि नहीं है? तो 50% ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन मीडियन एंड 50% ऑब्जर्वेशंस आर greater than median. Is that clear to all of you? जी सर। अब अगर हम बात करें क्वार्टाइल की, तो Q2 इज इक्वल टू मीडियन, यानी अगर केवल सेकेंड क्वार्टाइल है तो इससे छोटा डेटा 50% होगा और इससे बड़ा डेटा भी 50% होगा। ओके? लेकिन अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करें तो इससे जो छोटा डेटा होता है वो 25% होता है। अब जब 25% Q1 से छोटा है तो बड़ा कितना होगा? 75%। अगर बात करें Q3 की, तो Q3 सबसे हाई लेवल पे होता है डेटा में, तो इससे बड़ा कितना बचेगा? 25%। और इससे छोटा कितना होगा?
तो मीडियन मिड पे था, लेकिन Q1 और Q3 मिड पे नहीं होते हैं। Q2 से इस तरफ होता है Q1 और इस तरफ होता है Q3। तो Q2 मिड पे है इसलिए 50-50 दे रहा है दोनों तरफ, जबकि Q1 इस तरफ है तो इधर 25 बचेगा और इधर 75। Q3 यहाँ पर है तो इससे छोटा वाला 75% हो जाएगा और बड़ा वाला 25%। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ या ना? तुम लोग की आवाज़ नहीं आ रही आज? मेरी आवाज़ सबको मिल रही है? ओके सर। ठीक है। मान लो हमको डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हो, फ्रिक्वेंसीज हमको इनकी दी हैं, तो हम क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं? तो क्वार्टाइल को निकालने के लिए हमको कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं लेस देन टाइम। और सब लोग कैलकुलेट भी कर चुके हो, जानते हो कैसे निकालते हैं। 2, 7, 22, 47 और 57, यानी हमने कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर क्वार्टाइल का फार्मूला क्या बनता है? ith क्वार्टाइल अगर हमको निकालना है तो इसका फार्मूला होता है L माइनस n/4 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं I से, माइनस CF और अपॉन में F इंटू H, जहाँ पर L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ सेलेक्टेड क्वार्टाइल। मान लो हमने पहला क्वार्टाइल निकालना है, तो ज़रा यहाँ पर I की वैल्यू 1 पुट करो तो आएगा n/4। अब n की वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन में कितनी थी? 57। तो जब हम 57/4 करेंगे तो कितना आएगा? 4.25 समथिंग आएगा। यानी इसको अगर हम राउंड फिगर करें तो आएगा 14, यानी कि 14वीं वैल्यू हमारी क्वार्टाइल 1 में जाने के चांसेस रखती है। तो अब हम अपनी CF को चेक करेंगे। यहाँ तक 2 वैल्यूज़ हो गई हैं, 5 जुड़ने पर यहाँ तक 7 वैल्यूज़, आगे 15 और जुड़ी तो 22 वैल्यूज़, यानी हमारी 14वीं वैल्यू कौन से क्वार्टाइल में जा रही थी? कौन सी क्लास में जा रही थी? इस वाले में। तो इसको हम कहते हैं क्वार्टाइल 1 की क्लास, और इसका लोअर लिमिट हमारा ये हो गया 20। तो अगर हमको Q1 यहाँ से निकालना है तो हम L की वैल्यू कितना यूज़ करेंगे? चलिए, Q1 मतलब L की वैल्यू हम लोग 20 यूज़ कर लेंगे, माइनस यहाँ पर हम वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आई है? 14.25। CF कौन सी यूज़ करते हैं? जो इसके जस्ट ऊपर वाली होती है। तो इसके ऊपर वाली CF कितनी है? 7। ओके, H मतलब क्लास की हाइट कितनी है? तो क्लास की हाइट है 10, और F का मतलब उस क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है? तो 15। तो लीजिए आपका फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इंटरवल के केस में कैलकुलेट हो गया। तो ये फार्मूला लगा के आप क्लास इंटरवल के केस में भी क्वार्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो आपको क्वार्टाइल 2 निकालना हो, तो Q2 के लिए हम क्या करेंगे? हम इस फार्मूले में I की वैल्यू 2 पुट करके पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है। तो ये आएगा कितना? 28.5। तो हम इसको 29 मान लेते हैं। अब आप अपनी क्वार्टाइल को चेक करके देखो आपके 29 ऑब्जर्वेशन कहाँ जा रहा है। तो यहाँ तक 22 ऑब्जर्वेशन हो गए हैं, आगे 25 और बढ़ने पर 47 हो गए हैं टोटल। तो इसका मतलब हमारा 29 ऑब्जर्वेशन तो इसमें ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 22 हो चुके थे, इसके बाद की गिनती 47 तक होगी यहाँ पे। तो ये हमारी क्वार्टाइल 2 की हो गई क्लास। और क्वार्टाइल 2 मीडियन के बराबर होता है। अगर हम इस फार्मूले में I की वैल्यू को 2 पुट करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा पता है? n/2। और अब मीडियन का फार्मूला घर जाके मैच करना, यही फार्मूला मीडियन का बनता है क्लास इंटरवल के केस में। ओके, अब फार्मूले में लोअर लिमिट हमारी 30 होगी, फ्रिक्वेंसी 25 होगी,
कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 22 होगी, हाइट 10 होगी। सारी चीज़ें यूज़ करके हम Q2 निकाल लेंगे। फिर Q3 के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 3n/4, यानी ये वाला टर्म्स, i की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये कितना आएगा 42.75, यानी यहाँ पर 43 आएगा। तो जिस क्लास में 43 वैल्यू होगी वही हमारा तीसरी क्वार्टाइल की क्लास बनेगी। तो यहाँ पर टोटल 47 वैल्यूज़ थी, यानी क्वार्टाइल 3 की भी क्लास सेम हो गई। समझ गए आप लोग? तो फार्मूला अप्लाई करके हम लोग Q1, Q2, Q3 क्लास इंटरवल के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अगर हमको मान लो क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेसाइल्स निकालना हो तो चलिए हम डेसाइल के फार्मूले पे आते हैं। तो डेसाइल्स मतलब आईएथ डेसाइल लिख लेते हैं। आई की वैल्यू 1 to 9 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने डेसाइल होते हैं, 9। फार्मूला क्या बनेगा, एल, हाँ ऊपर वाले फार्मूले में एक चीज़ आप लोगों को सुधार लेनी है, एल के साथ यहाँ पर माइनस नहीं बल्कि प्लस होता है, ठीक है, सही कर लेना। ओके, डेसाइल के लिए हम लोग लिखते हैं एल प्लस, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टोटल एन हमारी फ्रिक्वेंसी है, डेसाइल है तो 10 से डिवाइड करेंगे और आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस यहाँ पर वही फार्मूला सी एफ लेस देन वाली, और यहाँ पर आएगा फ्रिक्वेंसी इनटू हाइट। तो अब आई की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो पहला डेसाइल का फार्मूला बन जाएगा, 2 पुट करेंगे तो दूसरा, 3 पुट करेंगे तो तीसरा। अब मान लो ऊपर वाले क्वेश्चंस में ही हम कैलकुलेट करना चाहें D1, तो D1 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को देखेंगे। तो आई की वैल्यू 1 पुट कर दो D1 के लिए, n/10, n की वैल्यू है 57, यानी कि 5.7 यानी कि 6। तो जहाँ पर भी छठा ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारी बन जाएगी D1 की क्लास। तो ज़रा कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चेक करके बताइए छठा ऑब्जर्वेशन कहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके अंदर दिख रहा है। तो ये हमारी डेसाइल 1 की क्या बन गई, क्लास। अब डेसाइल 1 की लोअर लिमिट 10, फ्रिक्वेंसी 5, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 7 नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। अब अगर कोई चाहे तो फिफ्थ डेसाइल निकाल कर देख ले। अगर हम आई की वैल्यू 5 पुट कर दें तो ज़रा देखो फार्मूला क्या बनने जा रहा है, 5 और 10 कटेगा तो यहाँ n/2 आ जाएगा, माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अब बताओ क्या ये मीडियन का फार्मूला नहीं बना? यस सर। तो इसीलिए फिफ्थ डेसाइल इज़ द मीडियन। तो आई की वैल्यू बारी बारी 1 to 9 पुट करके हम इसी फार्मूले का यूज़ करके सारे डेसाइल्स निकाल सकते हैं। अब अगर हम परसेंटाइल के फार्मूले की बात करें तो परसेंटाइल के फार्मूले में कुछ नहीं करना है। परसेंटाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, डेटा को 100 पार्ट्स में। तो यहाँ पर n अपॉन कितना आ जाएगा, 100। आपको फार्मूला याद करने में तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको सारे फार्मूले दिखा दिए बनते कैसे हैं। 10 भागों में डिवाइड करना होगा तो इसी फार्मूले में यहाँ 10 होगा, 4 भागों में क्वार्टर होगा तो 4 आएगा, 100 भागों में परसेंटाइल होगा तो 100 आ जाएगा। बाकी सब कुछ तो सेम ही चल रहा है ना। तो आपको किसी भी फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करिए, आपको ये याद हो जाएगा। तो ये थे फार्मूले जिनसे आप परसेंटाइल की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं ज़रा क्वार्टाइल के फार्मूले, आप यहाँ से देख लेना। फिर ग्राफ वाला भी आप मत करो कि क्वार्टाइल को ग्राफ से कैसे निकालते हैं, इसकी चर्चा हम कल कर लेंगे। डेसाइल भी पढ़ लेना। डेसाइल के हमने फार्मूले जो आपको बताए वो क्लास इंटरवल का था। यहाँ पर एक फार्मूला और दिया हुआ है और इस फार्मूले में भी कुछ भी नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि डेसाइल को निकालने के लिए ये फार्मूला भी यूज किया गया है। इसमें कुछ नहीं, डी आई यानी ith डेसाइल है तो 10 भाग हैं तो i/10 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर n+1 आ जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। दूसरा फार्मूला जो हमने आपको बताया अभी इसके साथ अगर हम परसेंटाइल की तरफ मूव करें तो परसेंटाइल का ज़रा फार्मूला देख लीजिए। ये है परसेंटाइल। देखिए हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, आपको दिख रहा है ना, 50वां परसेंटाइल, 5वां डेसाइल और दूसरा क्वार्टाइल इज मीडियन। अब इंडिविजुअल सीरीज़ का फार्मूला वही बनेगा, i/100 n+1th वैल्यू
और ग्रुप्ड वाला अभी अभी हमने आपको करके दिखाया कैसे। तो फार्मूला क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, तो पार्टीशन वैल्यूज़ में बस इतना ही है, और आप पूरा पार्टीशन वैल्यूज़ आज देख लेना, कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम कल की क्लास में उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मेज़र ऑफ डिस्पर्सन्स हमारा अगला टॉपिक होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हम कल की क्लास में मेज़र ऑफ डिस्पर्सन स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस में परसेंटाइल डिसाइल के सॉल्व वाले भेज दूंगा, आप उनको देखकर प्रैक्टिस कर लेना और फार्मूले याद कर लेना, बस इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।